इसमें है ये सर। हेलो, मॉर्निंग मॉर्निंग सारे स्टूडेंट को मॉर्निंग बाबू। आज का क्लास सिर्फ 8 बजे रखा गया है, कोई काम है आगे, इसलिए आपको सुबह मॉर्निंग में ही क्लास आज ले लेते हैं। ठीक ना बेटा? तो अब चलते हैं। सारे बच्चे को मालूम है ना, सारे बच्चे लगभग आ ही गए हैं, और जो भी बच्चे क्लास करते थे। अब देखिए बेटा, यहाँ पर सवाल मेरा ये सवाल मैं बनाने के लिए, आवाज आ रहा है ना आज? तो ये सवाल हम लोग का बनाने के लिए पिछले, हेलो निखिल, बोलिए निखिल। निखिल, यस सर, आवाज आ रही है। ठीक है, वीडियो भी याद देखो। ये सवाल था पिछले क्लास में, हम लोग जो आपको नेट के कारण हम लोग पीछे छोड़ दिए थे, आज बना रहे हैं। देखो सवाल, देखो पढ़ो, यही सवाल था, शायद उतारे होंगे आप लोग। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर C6H6 ऑफ ए सर्टेन टेम्परेचर, ठीक है, इन 640 mm ऑफ He, यानी कर आप प्योर बेंजीन का वेपर प्रेशर जो है 640 mm ऑफ Hg है। ए नाउ वोलाटाइल सॉलिड वेट 2.175 ग्राम, 2.175 ग्राम इज एडेड टू 39 ग्राम ऑफ बेंजीन। इतना ग्राम जो नॉन वोलेटाइल सॉलिड है 39 ग्राम बेंजीन में ऐड किया गया, ठीक है। यह आपका लिक्विड का काम कर रहा है, प्योर लिक्विड का। तब कह रहा है द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज 600 mm ऑफ Hg। तब वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन हो गया 600 mm ऑफ Hg। तब सवाल करा व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉलिड इज। बहुत सुंदर सवाल है बेटा, ध्यान से समझिएगा, ठीक ना। अब पहले इसमें जो जो बेटा दिया हुआ है, सवाल जब भी बनाइएगा, चाहे वह केमिस्ट्री का हो, चाहे फिजिक्स का हो, और चाहे जो भी चीज का न्यूमेरिकल हो, जब न्यूमेरिकल बनाया जाता है तो दो बात पर ध्यान रखना पड़ता है बेटा। ऑलवेज कहीं भी आपका कोई भी टाइप का न्यूमेरिकल बनाएंगे, चाहे फिजिक्स में बनाए, चाहे केमिस्ट्री में बनाए, चाहे कोई एनीथिंग, कहीं भी प्रॉब्लम है, तो दो तरह का आप बात माइंड में सेट करेंगे। एक तो है कि क्या माइंड में सेट करेंगे कि क्वेश्चन में आपका नोन क्या क्या है। पहले कोई भी चीज को बनाने से पहले ये माइंड में सेट करेंगे आपको क्या क्या दिया हुआ है, पहले नोन को पकड़ लेंगे, ठीक है। नोन को पकड़ने के बाद बेटा फिर कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन में हमको क्या हमसे पूछा जा रहा है, दिखे। दो चीज को पहले आप क्लियर कट करेंगे क्वेश्चन से। जब दो चीज आपको क्लियर कट हो जाएगा, नोन और अननोन, अननोन का मतलब हुआ जो क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा वो पहले आप क्लियर कर लेंगे, क्वेश्चन में मेरे लिए क्या क्या दिया है, फिर क्वेश्चन में क्या हमसे पूछा गया है वो पहले आउट कर ले, ठीक है। उसको आउट कर ले, तब आप सवाल पर आप अटेम्प्ट लेंगे, तब सवाल आपको आराम से बनेगा, जब सारा कॉन्सेप्ट आपके पास है। लेकिन आजकल मेरा भी इंड पोजीशन तारीख को समाप्त होता था, आशा है मेरा होगा, लेकिन मेरा इंड वही है, फिर ट्रांसफर कर खत्म यूज करिए बेटा। तो पहले नोन को क्लियर कर ले, इसके बाद अपना पता करते रहे कैसे करें, ठीक है। पहले देखो, एक प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, बेंजीन का वेपर प्रेशर प्योर बेंजीन 640, तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर, तो पी नॉट, पी नॉट हम इंडिकेट करते थे वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड का, पी नॉट। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड का हम लोग इंडिकेट किए थे पी नॉट से। पी नॉट का वैल्यू दिया है बेटा तेरे को 640, 640 mm ऑफ Hg, 640 mm ऑफ Hg। अब तब कह रहा है कि बेंजीन में इतना ग्राम डिजोल्व कराया गया, डाला गया, यानी 2.175 ग्राम इज एडेड टू 39 ग्राम ऑफ बेंजीन। और जब 39 ग्राम बेंजीन क्या है, एक सॉल्वेंट का काम कर रहा है बेटा, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, तो इसको, इस वेट को, इस सॉल्यूट के वेट को इसमें डाल दिया गया, तो सोल्यूशन बना गया। सोल्यूशन बन गया, तब कह रहा था वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज 600 mm ऑफ Hg, यानी पीएच का वैल्यू दे दिया, पीएच का वैल्यू दिया 600 mm ऑफ Hg, 600 mm ऑफ Hg बेटा दे दिया, क्लियर है। और क्या दिया है देख लो, ये हमारे लिए नोन है, ये हमारा क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ है। और क्या दिया है देखो, ध्यान से पढ़ो, सवाल को ध्यान से पढ़ो तब सवाल बनाना बेटा। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर 6H6 सर्टेन टेम्परेचर
इज इतना mm ऑफ एज ए नाउ वोलेटाइल सॉलिड वेट, यानी क्या है ये बेटा दिया है सॉलिड का वेट, ये सॉलिड का वेट है तो यहाँ लिख दूंगा क्या, यहाँ यहाँ लिख रहा हूं वेट, वेट ऑफ सॉलिड, वेट ऑफ सॉलिड कितना दिया है 1.75 इतना ग्राम दिया है। अब दे रहा है ये 39 ग्राम ऑफ बेंजीन, ये क्या है वेट ऑफ सॉल्वेंट बेटा, ये वेट है वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया है 39 ग्राम बेटा, 39 ग्राम, 39 ग्राम दे दिया है, वेट ऑफ सॉल्वेंट बेटा 39 ग्राम दिया है। अब तेरे से पूछ क्या रहा है व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉलिड, यानी सॉलिड का मॉलिक्यूलर वेट, लेकिन सॉल्वेंट यहाँ कौन सा चीज काम कर रहा है, सॉल्वेंट के लिए काम कर रहा है बेटा बेंजीन, बेंजीन जो है सॉल्वेंट का काम कर रहा है, ठीक है। तो बेंजीन का मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बेंजीन, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बेंजीन का कितना 78 ग्राम होता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला देखो C6H6 हो गया बेंजीन का, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा 12 × 72 और 6 78, यानी 78 हो जाएगा बेटा। ये मॉलिक्यूलर, क्योंकि यहाँ मोल फ्रैक्शन निकालने की जरूरत पड़ेगी बेटा, लक्षण से पता चल रहा है क्वेश्चन का कि मोल फ्रैक्शन निकालने की जरूरत पड़ेगा। जब मोल फ्रैक्शन निकालने की जरूरत पड़ेगा बेटा तो हमको मोल में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं बेटा, क्या दिया हुआ, क्या पूछ रहा है व्हाट इज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉलिड, यानी बेटा यही पूछ रहा है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉलिड, ए बराबर व्हाट, ये पूछ रहा है, यानी ए बराबर व्हाट, यानी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉलिड पूछ रहा है बेटा, यही पूछ रहा है, यही पूछ रहा है आपको। अब हमको मालूम हो गया कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉलिड पूछ रहा है, तो अब दिमाग लगाएंगे कि ये हम कौन सा फॉर्मूला यूज करें ताकि हमारा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉलिड मिल जाए, ठीक है। तो अब देखो बेटा यहाँ पर फॉर्मूला है, यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ ध्यान से देखिएगा, एक रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो होता था, रॉल्स लॉ के का नाम था बेटा कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द, ठीक है, आपका क्या था मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का आपका डायरेक्ट इक्वल टू था, तो वही फॉर्मूला लगा दूंगा। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डेल पी बटा में पी नॉट होता है बेटा, और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट होता है, लिख दिया, ओके बेटा। अब इसको एक्सपेंड कर देता हूं, थोड़ा सा एक्सपेंड कर देता हूं। अब यहाँ देखो डेल पी को करता हूं पी नॉट माइनस पी एस, अब बटा में पी नॉट हो गया, अब बराबर हो जाएगा मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के मोल में टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन, तो सॉल्यूट का मोल कैसे निकालोगे, वेट ऑफ सॉल्यूट या इतना, इसके मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करोगे, वही तो पूछ रहा है, मालूम नहीं है तो हम कहेंगे क्या, इसका वेट, इसका वेट सॉल्यूट का वेट कितना है 2.175, तो सॉल्यूट का वेट है 2.175 बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, इसको तो मालूम है नहीं, तो हम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट ऐसे ही लिख देता हूं, इसी को निकालना है। अब बट्टा में क्या हो जाएगा, अब टोटल नंबर मोल ऑफ सोल्यूशन, तो सोल्यूशन में तो बेंजीन भी है और सॉल्यूट भी है, तो सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा 2.175 बट्टा में एमएस, माने मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉलिड प्लस, अब इसका बेंजीन का वेट कितना दिया है 39, 39 बट्टा में कितना हो जाएगा 78, ये दो बार में कट सकता है, कटा देना है। अब देखो यहाँ पे ये मेरा आ गया, देखो अब आ जाएगा पी नॉट, पी नॉट का वैल्यू दिया है 640 माइनस ए पी एस का वैल्यू दिया है 600 और पी नॉट का वैल्यू दिया है 640, अब बराबर हो जाएगा ये हो जाएगा, तो हो जाएगा बेटा 2.175 बाई एमएस, एमएस का मतलब मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉलिड, अब ये हो जाएगा 2.175 बट्टा में मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉलिड, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एमएस लिख देता हूं, एमएस, अब प्लस हो जाएगा बेटा ए दो बार में कट जाएगा 1/2, थोड़ा सिंपल हो जाएगा 1/2। अब देखो यहां से तुम कैलकुलेशन करते हो, ये तेरे पास आ गया, ये चीज आ गया, इतना चीज आ गया, तो ये 640 में 600 घटा देगा लेफ्ट साइड, राइट साइड लिख रहा हूं, तो बच जाएगा तेरा 40, 40 बट्टा में कितना हो जाएगा 640, तो अब ये जीरो कट जाएगा।
अब हो जाएगा तुम्हारा 2.175 बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट बट्टा में हो जाएगा 2.175 मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस 1/2। अब देखो यहाँ पर सारा आपका नोन है 16 चौके 64 होता है क्या बाबू? 16 चौके 64। तो ए आपका 16 बार में कट जाएगा बेटा, कटाने वाला कटा दे रहा हूं। अब देखो सारा नोन है, ए गो सिर्फ अननोन है, एमएस केवल अननोन है। इस इक्वेशन में सारा नोन है, तो एमएस का वैल्यू तुम नहीं निकाल सकते हो बेटा, एमएस का वैल्यू नहीं निकाल सकते हो। बोलो बोलो आनंद बाबू, आनंद बेटा बोलो। यस सर। अब तो एक इक्वेशन है बेटा, एक इक्वेशन में एक अननोन है, बाकी सारा तेरा दोस्त है, तो दोस्त के पता कर सकते हो अननोन वाले। क्लियर है? यस सर। अब बन जाएगा। इसका आंसर मैं लिख देता हूं बेटा, आंसर लिख देता हूं, आगे की ओर बढ़ रहा हूं। आंसर आएगा 69.6 ग्राम, 69.6 ग्राम आएगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट का आंसर। घर पर बनाना, उतार लो जल्दी, उतार लो, हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ रहे हैं, उतारो जल्दी। समझ में आया बउआ? हो गया है, हो गया बाबू, बाबू यस सर। मिटका मिटका देता हूं बेटा, सर मिटका रुकिए दे ना, नहीं बाबू। हुआ। उतारो उतारो, हाँ उतारो बेटा उतारो, उतारिए। हो गया आनंद, आनंद। यस यस सर, हो गया। अरे 1 मिनट और, तुम लोग सारे बच्चे आनंद सुनना। फाउंडेशन का बैच मैंने चालू किया है, कल चालू कर दिया है। आप लोग के पास जो भी फाउंडेशन का बच्चे होंगे, इन साल मैट्रिक किए होंगे बेटा, थोड़ा सा हेल्प करना और हमसे जल्दी से जल्दी कांटेक्ट कराना। मैं कल चालू किया है फाउंडेशन का बैच, ठीक है, और सारा सब्जेक्ट के लिए चालू किया है। आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो सारा सब्जेक्ट मैं यहाँ से रिलीज करूंगा सारे बच्चे के लिए। तो आपको जो भी आपके पास अगर हो बच्चे तो उसको कांटेक्ट करें। और 12 में जो भी बच्चे अगले क्लास से बेटे सारे सुनना, डेली होने की संभावना है। 3 दिन चलेगा फिजिकल, 3 दिन ऑर्गेनिक। अब हम लोग ऑफलाइन पर ज्यादा विश्वास फिलहाल नहीं करने वाले हैं, गवर्नमेंट कहाँ तक खींच के ले जाएगा कहना मुश्किल है बेटा। तो हम लोग अपना सिलेबस को हम लोग सही ढंग से आगे बढ़ाते रहेंगे। अगले वीक से हो सकता है डेली हो जाएगा, आपको सूचना मिल जाएगा संडे तक। 3 दिन ऑर्गेनिक सर चलेगा, 3 दिन फिजिकल चलेगा। हाँ बेटा। सर आंसर में 69.6 है ना? हाँ 69.6 ग्राम बेटा। ओके, आगे सवाल बढ़े हम लेकर, आगे सवाल यस बढ़े, सर। मिटका देना। हाँ हो यस गया सर। बाबू। अब मैं मिटकाता हूँ अगला सवाल। आज न्यूमेरिकल क्लास बहुत सुंदर सुंदर, तेरे जैसा सुंदर सुंदर सवाले रहेंगे आजू। आप लोग का चेहरा जितना सुंदर है ना, उसी प्रकार का सवाल का भी चेहरा सुंदर रहेगा। बहुत सुंदर सुंदर सवाल आपको बनाऊंगा, ताकि एनसीईआरटी तेरे पास हो जाएगा। आप बनाएंगे तो सारा सवाल बन जाएगा। हर पैटर्न का सवाल बता देता हूं ताकि प्रॉब्लम आपको ना आए।
जितना सवाल मैं बताता हूं उसका भी रिवीजन कर लोगे तो तेरा नैया पार हो जाएगा बेहतर तरीका से, डूबने वाली नहीं है। अब यहां देखो बेटा, एक सवाल मैं और बताने जा रहा हूं, सवाल ही तो बताना है। बहुत सुंदर सवाल आपको लिखने जा रहा हूं बेटा, ध्यान देना। बहुत सारा सुंदर सवाल है और इस पर ध्यान देना। एग्जाम्पल नंबर बेटा 4 हो गया। कह रहा है द वेपर प्रेशर ऑफ एक्वस सोल्यूशन, द वेपर प्रेशर ऑफ एक्वस सोल्यूशन, aqueous solution of glucose of glucose of glucose is 750 यानी 750 mm of Hg, ठीक है। एंड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज, एंड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, वाटर का फॉर्मूला H2O, प्योर वाटर इज 760 यानी 760 mm ऑफ Hg, फुल स्टॉप। कह रहा है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, कह रहा है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन, चलो फुल स्टॉप। चलो मैं क्वेश्चन लिख दिया बेटा, अब मैं इसको डील करने जा रहा हूं। बहुत सुंदर सवाल और एक कॉम्पिटिटिव सवाल, जेई मेंस का सवाल है बेटा, नीट का सवाल है। इस पर आएगा, इस पर एक कंसेप्ट है, जबरदस्त कंसेप्ट है और स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट है। अब यहां पर देखा जाए बेटा, देखिए प्रॉब्लम देखिए, मैंने पहले जो कहा है वो बात को पकड़ो। मैंने कहा नोन को आउट करो, पहले क्या कहा है बेटा, नोन को आउट करो, क्वेश्चन से बाहर करो। क्वेश्चन में जो लैंग्वेज में दिया गया है नोन चीज है उसको आउट करो पहले, ठीक है। आउट कर लेता हूं। कह रहा है द वेपर प्रेशर ऑफ एक्वस सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज 750, यानी वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन दिया है 750, यानी पीएस का वैल्यू दिया है, ठीक है। चलो पीएस का वैल्यू दे दिया बेटा 750 mm ऑफ 750 mm ऑफ Hg। चलो और इसके बाद कह रहा है अब Hg एंड वेपर प्रेशर प्योर वाटर इज 760, यानी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, प्योर वाटर क्या है, लिक्विड है। तो एक पी नॉट का वैल्यू दे दिया बेटा 760 mm ऑफ Hg। चलो ये दे दिया। तब कह रहा ये दो चीज मालूम है, क्वेश्चन में दो चीज आपका नोन था, दो चीज में था, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन और वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड तेरे को नोन था, दो चीज मालूम था, ठीक है। ओके, ये दो चीज से बेसी ये क्वेश्चन में नहीं है। अब तेरे को क्या पूछा देखो, अब यहां से देखो पूछने वाला क्रिया चालू है, पूछने वाला क्रिया कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन। अब यहाँ पर मोल फ्रैक्शन देखो, पूछने वाला यहां लिख रहा हूं, मोल फ्रैक्शन बराबर हुआ, ठीक है। या इसको जीटा भी कहते हैं, क्या कहते हैं, जीटा, क्या कहते हैं, ये क्रॉस को जीटा मोल फ्रैक्शन को जो इंडिकेट किया जाता है ये साइन से, उसको जीटा भी कहते हैं, क्या कहते हैं, जीटा भी कहते हैं। इसका मोल फ्रैक्शन आपको पूछ रहा है व्हाट, ठीक है। मोल फ्रैक्शन और सॉल्यूट पूछ रहा था बेटा, ये सॉल्यूट छूट गया है। मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट व्हाट, अब क्या पूछ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये चीज जो है इस सवाल का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये कह रहा है मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन, ये इसके पार्ट पूछ रहा है स्मॉल एम, और स्मॉल एम बराबर व्हाट, यही तो क्वेश्चन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही तो जान में जान ला दिया क्वेश्चन का। यही क्वेश्चन बच्चा के कॉन्सेप्ट न क्लियर हो बेटा, ये सवाल मोलालिटी मर भी जाएगा, निकलने वाला नहीं है। लेकिन ये टेक्निक अपनाया जाएगा, एक कंसेप्ट है और कंसेप्ट के जरिए इस पर हम लोग भारी पड़ेंगे। दो चीज दिया है, दो चीज निकलना है।
दोनों आउट कर लिया, चारों आउट कर लिया, दो नोन है और दो अननोन है, उसको पता करना है। कैसे करें? पहले मोल फ्रैक्शन। ए बेटा पहले इसको चलते हो, इसको चलता हूं, पहले नोन करता हूं। इसको कैसे करूं? देखो 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 देखो, मैंने कहा क्या है ए बेटा, यहां से सोल्यूशन स्टार्ट है। पहला सोल्यूशन मैंने कहा डेल पी बटा में पी नॉट बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। बोलो यार, कहा है ना? बोलो यार, बोलो यार, सबको मालूम है ना? एक फॉर्मूला सबके लिए नोन है ना? बोलो बोलो भाई निखिल, ये फॉर्मूला नोन है ना? अभी मैंने किया फॉर्मूला, कभी बोल एकदम नोन है ना बेटा? ठीक है, कभी फार्मूला भूलना नहीं, औजार मत भूलना, तुम्हारे लिए दुश्मन है और दुश्मन के साथ औजार हमेशा लेके चलना छुपा के, नहीं तो दुश्मन मेरे पर भारी पड़ जाएगा। ठीक है बेटा, युद्ध में तुम जा रहे हो और युद्ध में अगर औजार छूट जाएगा घर में ही तो तुम युद्ध में विजय नहीं प्राप्त कर सकता है, वहां से हारना पड़ेगा, तुमको लौटना पड़ेगा, बाजी हार जाएगा। ठीक है, और बाजी अगर जीतना है तो जितने भी तेरे पास औजार मैं दे रहा हूं बेटा, वो सारे औजार को अपने पास रखना, और जब पास रहेगा तो सारा सवाल तेरे पास रहेगा, सारा सवाल का आंसर तेरे पास रहेगा, और नहीं तो फिर तुम अपना सब कुछ खो के आ जाएगा। अब देखो ये फॉर्मूला है, अब देखो यहां पर स्पेन कर देता हूं, यहां पर मैं स्पेन करता हूं कैसे? तो पी नॉट, चलो यार अच्छा से लिख देता हूं, पी नॉट माइनस पी एस बट्टा में हो जाएगा पी नॉट, ये आपका थोड़ा डीपली कर देता हूं, ए फॉर्मूला बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, इतना लिख सकता हूं। पी नॉट का वैल्यू दिया हुआ है कितना भैया? 760, चलो 760 माइनस पी एस का वैल्यू दिया है 750, चलो अब यहां पी नॉट का वैल्यू कितना हो गया? 760, अब बराबर हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल जीटा से जीटा भी करते जीटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, अब यहां देखो ये आ जाएगा 10, ये 10 हो जाएगा ऊपर और बट्टा में आ जाएगा 760 और बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब देखो इसको कट गया, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कितना आया? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का वैल्यू आया 1 बट्टा में 76। ओके, सारे बच्चे क्लियर हुए? बोलो, हुआ क्लियर बेटा? यस सर, यस सर। मोल फ्रैक्शन का वैल्यू कितना आया? 1/76, 1 में 76 से डिवाइड करोगे आ जाएगा पॉइंट 0.000 कुछ 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 आ जाएगा ना, हो ये हो जाएगा ना फ्रैक्शन। अब तो एक तो आ गया आंसर, इसको लाने में कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन बेटा इसको तो तेरे नानी को याद करा देगा। बात समझ में आया? मोलालिटी फुल कंसेप्ट पाए। अब बताओ मोलालिटी कैसे निकलेगा? ना और है ना छोर है ना कुछ है, बात समझे? तो अब यहाँ कंसेप्ट लगाना होगा। देखो यहाँ लिख रहा हूं, एक बात ध्यान देना बेटे सारे बच्चे, अब यहाँ पर मेरा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बराबर 1 बट्टा में 76 आया, ये वैल्यू मेरा मोल फ्रैक्शन का आया बेटा, आया ना है? यह वैल्यू यहां से ही इसका आंसर मिल सकता है और कहीं नहीं मिलेगा, इसी के अंदर घुसना होगा, इसी के अंदर जाकर ऑपरेशन करना होगा, और जब ऑपरेट करेंगे इसको तब यहां से रिजल्ट बाहर आएगा। ठीक है, देखिएगा इस टाइप का सवाल कॉम्पिटिटिव सवाल है, अंदर में बातें छुपी रहती है, जहां भी क्वेश्चन का जो दिखाई नहीं देता हो आंख से वह है कॉम्पिटिटिव सवाल। आइए कंपटीशन का सवाल मैं बता रहा हूं, ठीक है, जेईई मेंस का सवाल बता रहा हूं, इस टाइप का सवाल तेरे को रिपीट भी करेगा। अब देखो यहां से मैं निकालू, बात को मेरे समझना, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट 1 बट्टा में 76, कान खोल के सुनना, अगर कान में गंदगी भरा होगा तो हुर हुर के साफ कर लेना, सुनना ध्यान से, कंसेप्ट को माइंड में सेट कर लेना। यह मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट 1 बट्टा में 76, यानी ऊपर जो है ए ओला है, ई ओला, ए यार समझ रहा है, 1 को घेर रहा हूं, ये वाला नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट है कि नहीं? बोल बोल ना, है ना बाबू? यस बच्चे ऑनलाइन जो, यस सर, ये ऊपर वाला नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट है कि नहीं है ना? सर क्लियर है? yes, मानता हूं आप क्लियर है। तो अब पहले सुन लो, एक लाइन लिखता हूं, नंबर ऑफ, देखो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बराबर 1, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट 1। अब बेटा देखो इस पर देखो, ये मेरा जो चीज है 76 जो है, इसमें नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट
अब प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट है कि नहीं है, सोल्यूशन का नंबर ऑफ मोल है, नीचे वाला जो नंबर ऑफ मोल बेटा नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, अब प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट है ना, बोलो। Yes, sir. हेलो, क्लियर है? Yes, sir. ये नीचे वाला बेटा ये 76 जो है इसमें नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट का भी मात्रा है और नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट का मात्रा है। क्लियर है? बोलो। इतना क्लियर, मानता हूं क्लियर हो गया। अब मान लो कि यहां से हमको नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट सिर्फ निकालना हो, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट निकालना हो तो टोटल सोल्यूशन में जितना नंबर ऑफ मोल टोटल सोल्यूशन है उसमें नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट घटा देंगे तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट मालूम हो जाएगा, मालूम हो जाएगा, बोलना। अब यहां से निकालता हूं, देखो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट कितना 76 माइनस 1 बराबर 75। बोलो यार, यही मोल आया, आया ना, आया ना। अब इसको ये मोल को बेचारा ये सॉल्वेंट का मोल को हम ग्राम में बदलेंगे, क्या बदलेंगे, ग्राम में। अब देखो इतना मोल में 75 मोल सॉल्वेंट कंटेन कितना मोल ऑफ सॉल्यूट, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट। बात समझ में आया? ये 75 मोल ऑफ सॉल्वेंट कंटेन 1 मोल ऑफ सॉल्यूट। बोलो यार, बोलो। तो इसको हम मोलालिटी निकालना है तो मोलालिटी का डिफाइन क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बेटा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 केजी सॉल्वेंट या 1000 ग्राम सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलालिटी। हमको मालूम है सॉल्वेंट का मोल, सॉल्वेंट का मोल मालूम हो गया। अब इसको ग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं कि इतना मोल कितना ग्राम होगा। तो मैं लिख सकता हूं एक लाइन, कौन सा लाइन, कि इतना ग्राम कंटेन 1 मोल सॉल्यूट, इसलिए एक पा, इसलिए 1000 पद बन नहीं जाएगा, बन नहीं जाएगा। बोलो अब बताओ बच्चा, तुम भी कैलकुलेट कर लो। 75 मोल ऑफ सॉल्वेंट, 75 मोल ऑफ सॉल्वेंट कितना ग्राम होगा। यहाँ सॉल्वेंट का कौन सा काम कर रहा है, देखो दिया होगा ए सॉल्वेंट, यहाँ वाटर, वाटर क्या है, सॉल्वेंट है, वाटर सॉल्वेंट है बेटा। अब बताओ 75 मोल ऑफ सॉल्वेंट कितना ग्राम, कौन लड़का बताएगा, क्या करना होगा, जल्दी बताओ लाउड स्पीकर ऑन करके। गिवन वेट बाय मोलिकुलर वेट कर देंगे सर। हाँ, गिवन, गिवन मोल इनटू मोलिकुलर वेट बेटा। यस सर। मोल में मोलिकुलर वेट सॉल्वेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेट नहीं मालूम हो जाएगा, क्योंकि आपका आता है नंबर ऑफ, नंबर एक फॉर्मूला है बेटा, ए फॉर्मूला, फॉर्मूला है देखो नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल बराबर वेट, वेट ऑफ सब्सटेंस, वेट ऑफ, चलो एस से सब्सटेंस मान लेना, जगह ना हो, एस से वेट ऑफ सब्सटेंस बटा में मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सब्सटेंस, ऐसा होता है ना। तो अब हमको वेट निकालना है, वेट, ये चीज निकालना है तो ये चीज ऐसे हो जाएगा, वेट ऑफ सब्सटेंस बराबर ए नंबर ऑफ मोल इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सब्सटेंस, नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल इनटू मॉलिक्यूलर वेट, इनटू नीचे लिख रहा हूं मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सब्सटेंस। एक तेरे को आ गया फॉर्मूला, तो नंबर ऑफ मोल मालूम है 75 और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सब्सटेंस, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सब्सटेंस क्या है, सॉल्वेंट, वाटर है, वाटर का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 18, 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा ग्राम। तो अब इतना ग्राम में कितना मोल, 1 मोल, इसको उतारो पहले तब आगे बढ़ाता हूं, जगह नहीं, उतारो जल्दी, उतारो बेटा। सवाल मस्त था बेटा, सवाल तेरा मस्त था, जल्दी उतारिए। समझ में आया हो?
हाँ हो गया होगा, हो गया बुआ, यस सर। सारे बच्चे को हो गया, ऊपर से बिटका रहा हो तभी सवाल बनेगा। तो लंबा सवाल है, इसका कॉन्सेप्ट यूज करना था, समझाना था कॉन्सेप्ट, इसलिए टाइम ज्यादा लग रहा। अब इस टाइप का सवाल बेटा आएगा तेरे को एकदम अकौड़ा पकौड़ा की तरह बन जाएगा। मिटका देता हूं, चलिए मिटका देता हूं। हो गया ना बुआ? फार्मूला को भूल जाओगे तो काम गड़बड़ा जाएगा, ये तेरा कंसेप्ट तेरा काम करेगा। अब देखिए वेट ऑफ सॉल्वेंट मालूम हो चुका है, वेट ऑफ सॉल्वेंट मुझे मालूम हो गया, उसमें कितना मोल ऑफ सॉल्यूट है, तो बेटा 1 मोल ऑफ सॉल्यूट है वेट ऑफ सॉल्वेंट में। तो लिखूंगा, देखो यहां पर लिखूंगा 75 इंटू 18 18, इतना ग्राम सॉल्वेंट सॉल्वेंट कंटेन कितना 1 मोल ऑफ सॉल्यूट, वही कंसेप्ट था। इसलिए हम 1 ग्राम में निकाल लूंगा, एक एक नियम में बनाऊंगा इन्यूमेटरी मेथड। 1 बट्टा में क्या हो जाएगा 75 इंटू 18, कितना हो जाएगा, इसलिए 1000 में निकाल लूंगा। तो 1000 बेटा ऊपर चल जाएगा, 75 इंटू 18 हो जाएगा। अब इसको कटा दो, आराम से कटाएगा तो आंसर तेरे को बता देता हूं, आंसर बता देता हूं खाने के बाद। आंसर तेरे को आ जाएगा 0.74 0.74। अब लिख देता नीचे, मोलालिटी बराबर 0.74 केजी पर मोल, यह यूनिट है। सर हाँ बोलो। सर एक मोलालिटी निकालने का फॉर्मूला बताए थे ना सर, कि मोल ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू, अगर वाटर सॉल्वेंट होता है तो m हाँ, उस पर भी इतना हाँ जी, मोलालिटी ए इंटू 1000 बट्टा में b इंटू एम एस। देखो मोलालिटी बराबर होता था a इंटू 1000 बट्टा में आपका हो जाएगा b इंटू एम एस, यानी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। लेकिन तुम्हारा सॉल्यूट मालूम है कौन सा सॉल्यूट है सर? ये वाला मालूम? हाँ, एक होता, एक लिखा है मोलालिटी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू m by 55.5 प्लस m स्मॉल m, मोलालिटी का सर। ओ m बराबर तुमको क्या था आपका, m बट्टा में मोल पर आपका 55.5 प्लस m, यही ना था हो? फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, यस सर, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। इसका मोलालिटी 1 दिया है, ठीक है, इसका भी 1 दे दिया है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, एक्वा सोल्यूशन वाटर है, तो ये हो जाएगा तेरे को 1 बट्टा में 56.5, इसे डिवाइड कर तो इतना रहा है, इतना नहीं आएगा। ये फॉर्मूला तेरे को नहीं समझ में आया, यहाँ पर कॉन्सेप्ट, सब फॉर्मूले पर सवाल नहीं बनेगा, ये कंसेप्ट क्लियर हुआ तुमको? आ गया ना? बात इस पर रिसर्च करना। सॉल्वेंट वाला बताया था ना सर, ठीक है, आता है उतना ही, सॉल्वेंट वाला फिर भी उतना ही आता है। हाँ तो ठीक है, जैसे जहां पर जौन बेटा कंसेप्ट है उसको यूज करेंगे, ठीक है। हो सकता है वहां पर दूसरा चीज ज्यादा अमाउंट में एक्वा सोल्यूशन ना हो, तो फंस जाएगा कि नहीं फंस जाएगा? फंस जाएगा ना? यस सर। ठीक हो गया, उतार भी हो। अगला सवाल, सब फॉर्मूला को ध्यान में रखेंगे। यहां तो मान लो एक्वा सोल्यूशन ही निकल जाएगा, और कहीं अब अगला सवाल देखो बेटा, अगला सवाल, हाँ लिखो तुम लोग सब घर पर बनाना, लिखो पहले सवाल और लिखो घर पर बनाना, होमवर्क ये सवाल लिखो, आगे फिर फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ाऊंगा। लिखो सवाल ने, तैयार हो ना? लिखो, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर
calculate the vapor pressure, calculate the vapor pressure of an aqueous solution, of an aqueous solution of an aqueous solution of 5%, 5%, 5% वेट बाई वेट, 5% वेट बाई वेट यूरिया सोल्यूशन, यूरिया सोल्यूशन, यूरिया का फॉर्मूला NH2CO कोर्स में लिख लो। बोलेंगे आप ध्यान से सुनिए, आगे बढ़ते जाइए। अब फिर से बोलेंगे, एक बार आगे जो छूटा छोड़ दो, अब आगे बढ़ते जाओ, ये तरीका लिखने का। इसके बाद दोबारा हम बोलेंगे तो तुम उसको मिला लेना, ठीक है। यूरिया का फॉर्मूला है NH2CO NH2CO फुल स्टॉप। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज 23.5 mm of Hg, 23.5 mm of Hg, 23.5 mm of Hg, ठीक है। फिर से मिला लो, जो बच्चा का छूटा है मिला लो। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन, एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ 5% वेट बाई वेट, 5% वेट बाई वेट यूरिया सोल्यूशन, यूरिया सोल्यूशन फुल स्टॉप। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज 23.5 mm of Hg, 23.5 mm of Hg। आंसर लिख लेना, आंसर आएगा पीएस बराबर आ जाएगा, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर पूछ रहा है, पीएस बराबर आ जाएगा 23.14, पीएस बराबर 23.14 mm of Hg, mm of Hg। लिखा गया बुआ, हो गया ना? यस सर। हेलो, यस सर। अगला सवाल लिखो, अगला सवाल लिखिए। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ, एक्वस सोल्यूशन ऑफ, एक्वस सोल्यूशन ऑफ 1 मोलल सुगर सोल्यूशन, 1 मोलल सुगर सोल्यूशन, 1 मोलल सुगर सोल्यूशन, सुगर सोल्यूशन मोलल MOLAL, मोलल मैंने मोलालिटी दिया, 1000 में दिया होगा। सुगर सोल्यूशन फुल स्टॉप। इफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज, इफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज, इफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज 760 760 mm of Hg, mm of Hg। यहां भी पीएस का वैल्यू निकालना है, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। इसका आंसर मेरे पास अभी फिलहाल नहीं है, आप लोग बनाएंगे। पीएस बराबर वाट, ठीक है। अगला सवाल लिखो, अगला सवाल लिखें, तैयार है बच्चे लोग? यस सर। तैयार है ना? हाँ, अगला सवाल। व्हाट मास ऑफ, व्हाट मास ऑफ, व्हाट मास ऑफ NH2CO, व्हाट मास ऑफ NH2CO is added, is added to dissolve in, is added to dissolve in 100 gram of water, 100 gram of water, 100 gram of water in order to, in order to, in order to decreases the vapor pressure,
in order to decrease the vapor pressure of water by 25%. Vapor pressure of water by 25%. 25%। अब देखिए यह कह रहा है, एक बार समझ लीजिएगा, इन ऑर्डर टू डिक्रीज द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर बाय 25%। इसका मतलब डेल पी बटा में पी नॉट का वैल्यू दिया 25% और 25 बटा में 100 हो जाएगा। और इसका आंसर लिख लो, इसका वेट आ जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा तेरे को 111.11 111.11 ग्राम 111.11 ग्राम। घर पर बनाना। अगला सवाल लिखो। नेक्स्ट सवाल, तैयार है ना? हेलो बच्चा, तैयार हो? हाँ सर। यस सर। तैयार है आप लोग? लिखो, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन इन इन 639.7 639.7 mm of Hg कितना सर, फिर से बोलिए तो। 639.7 639.7 mm of Hg। ठीक है, फुल स्टॉप। एंड द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन of solute in C6H6 यानी बेंजीन C6H6 at same temperature in 631.9 एक बार फिर से 631.9। हम बोलेंगे, आगे बढ़ते जाओ, फिर से रिपीट करूंगा। 631.9 mm of Hg। फुल स्टॉप। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। इससे पहले जो सवाल बताया था ना, वही उसी टाइप का सवाल है। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन वहां सॉल्वेंट था वाटर, यहाँ सॉल्वेंट है बेंजीन, तो यहाँ 18 से नहीं 78 से मल्टीप्लाई होगा। अब फिर से मिला लो बेटा, फिर से मिला लो क्वेश्चन। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन इन 639.7 mm of Hg and the vapor pressure of solution in C6H6 at same temperature in 631.9 mm of Hg 631.9 mm of Hg। Calculate the mole fraction of solute and molality of solution। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो मोलालिटी का आंसर आया है, मोलालिटी का मोल फ्रैक्शन तो घटा दोगे तो आपका आ जाएगा पी नॉट माइनस पी एच बटा पी नॉट, डायरेक्ट आ जाएगा 7.8 बटा में 639.7 आ जाएगा। लेकिन मोलालिटी का आंसर लिखो, मोलालिटी का स्मॉल एम बराबर 0.158 मोल पर केजी, 0.158 मोल पर केजी। हो गया बेटा? यस सर। हो गया बाबू? हाँ, अब हम लोग चलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का सवाल। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का सवाल, ठीक है? सवाल पहले लिख रहा हूं बेटा, इसको मिटकाने दो, मिटका हुआ है। डिप्रेशन इन लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो गया, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का सवाल बनवाया। अब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट,
डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का सवाल एक दो को बता रहा हूं, इसके बाद आपको इसमें तो बहुत बताना पड़ेगा हम ही को, बहुत अच्छा सा सवाल है। देखो एग्जाम एक भी सवाल नहीं ना बनाया है। एग्जाम्पल नंबर 1 कह रहा है द डिजॉल्विंग बाय डिजॉल्विंग 13.6 ग्राम ऑफ सब्सटेंस 13.6 ग्राम ऑफ substance in 20 ग्राम वाटर 20 ग्राम वाटर full stop. The freezing point decreases by 3.7 degree C. Full stop. Calculate the molecular mass of substance. Molecular mass of substance. Full stop. Molar depression constant. Molar depression constant of water is 1.86 Kelvin kg per mole. चलो सवाल तो लिख दिया बेटा, अब इसको मैं डील करता हूं। लिख लीजिए सवाल को, अब डील करता हूं। बस वही कंसेप्ट लगाऊंगा जो पहले मैं कहा था कि हम लोग पहले नोन को पकड़ेंगे तब अननोन को निकालेंगे। ठीक है बेटा, कह रहा है बाय डिजॉल्विंग 13.6 ग्राम ऑफ सब्सटेंस। ये बेटा क्या है? वेट ऑफ सॉल्यूट है। ये मेरे पास वेट ऑफ सॉल्यूट है। एक लाइन लिख देता हूं पहले नोन को, तो वेट ऑफ सॉल्यूट या सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूट। चलो अच्छा से लिख देता हूं, लिख रहा हूं वेट ऑफ सॉल्यूट कितना भाई? 13.6 ग्राम। चलो सबका इन 20 ग्राम वाटर, ये क्या दिया हुआ है? वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट आपका कितना दिया हुआ है? 20 ग्राम। चलो द फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीजेज बाई 3.7 डिग्री सी। यह फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीजेज बाई 3.7 डिग्री सी। ये क्या दे दिया? डेल टीएफ का डायरेक्ट वैल्यू दिया है 3.7 डिग्री सी। इसके बाद करा कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस, यानी एमएस, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस एमएस बराबर 1। और कुछ दिया है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर इज, या केएफ का वैल्यू दिया है। केएफ मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट का वैल्यू दिया 1.86 केल्विन केजी पर मोल। ये बताओ, ये सारा पॉइंट तेरे लिए नोन हुआ? बोलो, इस क्वेश्चन में से मैंने घिस के बाहर निकाला। ये तेरे क्वेश्चन जब भी बनाना, हम जैसे घिंच रहे हैं ना बाहर, वैसे बाहर घिंच लेना। अब देखो, अब लगाता हूं फॉर्मूला। अब यहां देखो ध्यान से, फॉर्मूला लगाता हूं। अब फॉर्मूला मैं आपको बताया था, डेल टीएफ बराबर के एफ इंटू मोलालिटी। ये फॉर्मूला तेरे लिए नोन है, बोलना। अब मोलालिटी की जगह पर वैल्यू रख दूंगा, डेल टीएफ बराबर के एफ इंटू 1000। अब बट्टा में क्या कहा था? बी इंटू एम एस। ठीक है,
ये बेटा को निकालना है, यही बेटा को घींच के बाहर करना है ना रे, हैं? एमएस को बाहर करना है तो एमएस को बाहर करो, तीसरा तीसरा गुणा करो, तो एमएस बराबर आपका यो ई बट्टा में आ जाएगा, ओ ए यहाँ आ जाएगा, ए यहाँ चला जाएगा, ओके यार ठीक है। तो ए एम एस बराबर घींच दो, आराम से शांत हो जाएगा, एक्सेप्ट के एफ इंटू 1000 और बट्टा में बी इंटू डेल टी एफ, इतना आ जाएगा। आराम से, डरना नहीं, आराम से आगे बढ़ना। अब देखो एक बार सुनो यहाँ पर सर बच्चे बेटे, इसको कहते हैं मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, ए को कहते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट, 1000 को तेरे को मालूम है बचपन से, बी को कहते हैं वेट ऑफ सॉल्वेंट, डेल टी एफ को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बोलो, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब सबका वैल्यू दिया है, देखो केप का वैल्यू कितना दिया है, देखो यहां मैं लिख देता हूं, केप का वैल्यू 1.86, ए का वैल्यू वेट ऑफ सॉल्यूट कितना 13.6, 1000 बाई कितना, बी का वैल्यू वेट ऑफ सॉल्वेंट 20 ग्राम, इसके बाद डेल टी एफ कितना 3.7। अब बताओ तेरा पास कैलकुलेशन करके नहीं निकाल लोगे, बोलो इसका आंसर मैं लिख देता हूं, बोलो यार आंसर आ जाएगा 341.83, 341.83 ग्राम। अब बोलो हो जाएगा सर 3.7 बोलो 3.7 हो जाएगा ना। अब आंसर समझ में आया, समझ में आया, यस सर, समझ, अरे आया, इतना प्यार से तो पढ़ाता हूँ यार, अभियो नहीं आएगा तो कैसे समझोगे यार। हो गया सर, गया समझ में आ गया। इसी तरह से सवाल बनाना, और आगे सवाल बना रहा हूं बेटा, आज का सवाल का ही दिन है सर लेकिन अगला, आंसर क्या लिखे सर, हाँ बोलो, आंसर क्या लिखा हुआ है सर, बोला जाए। आंसर है बेटा, ये तो व्हाट किया है, आंसर है 341.83 ग्राम, 341.83 ग्राम, 341.83 ग्राम, ओके ओके बेटा। ओके सर। अगले सवाल बोलूं, अगले सवाल बोलूं बेटा। यस सर हो गया। अब देखो एक सवाल मैं बोल रहा हूं, इसी को निकालना है, इसी पैटर्न में थोड़ा सा लाल मिर्चा डाला हुआ है, थोड़ा सा सवाल में। ए आनंद बाबू जी बेटे सर। एक क्वेश्चन इसी टाइप का है, लेकिन थोड़ा सा लाल मिर्चा तीखा लगेगा ज्यादा, बुझाया, और उसको तुम अपने दिमाग से आउट करना है, सवाल बनाना है, बात समझे। फिजिक्स का थोड़ा सा कंसेप्ट है, ठीक है, उसको यूज करके निकलना है। एक सवाल लिखो होमवर्क के लिए, सवाल लिखो बेटा, नया सवाल मैं बनवाऊंगा। एक सवाल लिखो, ऑन डिजॉल्विंग 0.25, on dissolving 0.25 gram of non-volatile substance, gram of non-volatile substance in 30 cc, in 30 cc C6H6 एंड कोष्ठ में लिख लो डेंसिटी बराबर, कोष्ठ में लिखना डेंसिटी ऑफ बेंजीन, कोष्ठ में लिखना डेंसिटी ऑफ बेंजीन बराबर 0.8 ग्राम पर सीसी, डेंसिटी ऑफ बेंजीन बराबर 0.8 ग्राम पर सीसी, 0.8 ग्राम पर सीसी। कोष्ठ बंद कर लेना। its freezing point decreases by 0.4 degree C, 0.4 degree C, full stop. Calculate the
molecular mass of substance. Calculate the molecular mass of substance. molecular mass of substance कोष्ट में लिखना, कोष्ट में KF मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, KF बराबर 5.12 केल्विन केजी पर मोल, 5.12 केल्विन केजी पर मोल। लिख लिया? सारे बच्चे लिख लिए? यस सर। चलो आंसर लिख लो। एमएस बराबर, ओके ओके ओके, फिर से बोल रहा हूं, सुन लेना। ऑन डिजॉल्विंग 0.25 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस, on dissolving 0.25 gram of non-volatile substance in 30 cc C6H6, कोष्ट में लिखना है डेंसिटी ऑफ बेंजीन बराबर 0.8 ग्राम पर सीसी, कोष्ट बंद। इट्स फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीजेज बाई 0.4 डिग्री सी, 0.4 डिग्री सी। कैलकुलेट द मोलेकुलर मास ऑफ सब्सटेंस, कैलकुलेट द मोलेकुलर मास ऑफ सब्सटेंस, कोष्ट में लिखना है एफ बराबर 5.12 केल्विन केजी पर मोल। आंसर होगा एमएस बराबर 133.33 ग्राम, 133.33 ग्राम, 133.33 ग्राम। चलो अगला सवाल बेटा, अगला सवाल बना, अगला सवाल घर के लिए, जो अच्छे सवाल हो वो हम बोर्ड पर बनाऊंगा। अगला सवाल घर के लिए बेटे, तैयार हो? लिखो, कैलकुलेट द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, कैलकुलेट द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, कैलकुलेट द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट developed by the addition of 0.5309 ग्राम ऑफ ए सॉलिड, फुल स्टॉप। मॉलिक्यूलर वेट 30.63, मॉलिक्यूलर वेट 30.63 ग्राम इन 40 ग्राम वाटर, 40 ग्राम वाटर, इन 40 ग्राम वाटर, फुल स्टॉप। द मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, या लिख सकते हैं कैलकुलेट द मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर इज, सॉरी कैलकुलेट मत लिखना, द मोलर डिप्रेशन लिखना, द मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर इज, द मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर इज 1.86 केल्विन केजी पर मोल, केल्विन केजी पर मोल। क्या निकलना है? ऊपर लिखा हुआ है कैलकुलेट द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, माने डेल टीएफ निकलना ना बाबू। तो डेल टीएफ बराबर आंसर है 0.805, 0.805 आंसर 0.805। क्लियर है? क्लियर है बेटा? क्लियर हो गया। अगला सवाल लिख लो, घर के लिए बनेगा, कोशिश करोगे बन जाएगा। तेरे से जो बनने वाला है मैं बता रहा हूं। तैयार हो? चलो तैयार हो गया है। 48 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, 48 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, 48 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, 48 ग्राम ऑफ सब्सटेंस was dissolved in 10.6 gram of benzene, 10.6 gram of benzene, full stop।
The freezing point of benzene was the freezing point of benzene was the freezing point of benzene was lowered 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 by 1.8 degrees C, lowered by 1.8 degrees C, 1.8 degrees C. Calculate the molecular weight of substance. Calculate the molecular weight of substance. Calculate the molecular weight of substance. Molecular weight of substance. Calculate the molecular weight of substance. Full stop. If molar depression constant of benzene is if molar depression constant of benzene is if molar depression constant of benzene is 5 दे दिया। इसका आंसर लिख लो। एमएस बराबर लिखना 12578.6 ग्राम 12,578.6 12,578.6 12578.6 ग्राम। एमएस बराबर 12578.6 ग्राम। लिख लिया? क्वेश्चन फिर से बोलिए सर एक बार। क्वेश्चन एक बार फिर से 48 ग्राम ऑफ सब्सटेंस 48 ग्राम ऑफ सब्सटेंस was dissolved in 10.6 gram of benzene 10.6 gram of benzene. Full stop. The freezing point of benzene was lowered by 1.8 degrees C, lowered by 1.8 degrees C. Full stop. Calculate the molecular weight of substance. Calculate the molecular weight of substance. Full stop. If molar depression constant of benzene is 5 आंसर लिख लो। एमएस बराबर 12578.6 12,578.6 ग्राम। हो गया बाबू? हो गया? यस सर। बाबू अगला सवाल मैं बनाऊंगा। अगला सवाल लिखो पहले। An aqueous solution contain 5% by weight of urea 5% by weight of urea 5% by weight of urea and 10% by weight of glucose 10% by weight of glucose 10% by weight of glucose. Full stop. What will be freezing point of solution? What will be freezing point of solution? Freezing point of solution. Full stop. Kf for water is 1.86 Kelvin kg per mole 1.86 Kelvin kg per mole Kelvin kg per mole Kelvin kg per mole। ठीक है बेटा? अब देखो इस सवाल को मैं बना रहा हूं, ठीक ना? इस सवाल को मैं बता रहा हूं। क्वेश्चन तो लिख लिया? बोलो ना यार। क्वेश्चन हो गया ना है बाबू? क्वेश्चन हो गया है? यस सर। लिख लिया ना? विष्णु यस सर। सब लिख ले रहे हैं ना? छूट नहीं रहा है ना?
नो हेलो। सर, मेरा बैटरी नो सर, मेरा बैटरी लो हो हाँ गया सर, स्विच ऑफ हो जाएगा। स्विच ऑफ हो जाएगा कुछ देर में सर ओ मेरा मोबाइल। एक सवाल बताने के बाद स्विच ऑफ करो, भगवान से कहो हे भगवान मेरा स्विच ऑफ बैटरी ना हो। सवाल राजेश सर बताने के बाद होगा, ठीक है। आज ही का क्लास सिर्फ 8 बजे था और आगे का क्लास आपका जो टाइमिंग है उसी टाइमिंग में फिलहाल होगा, और जो टाइम थोड़ा बढ़ेगा तो हम बता दूंगा आपको, पहले मालूम चल जाएगा। लेकिन अगला वीक में डेली होने का संभावना है, अगला वीक से डेली क्लास होगा बेटा। अब देखो करा 2 गो एक्वा सोल्यूशन दिया है, देखो यार 2 गो एक्वा सोल्यूशन है, एगो एक्वा सोल्यूशन है जिसमें 5% वेट बाय वेट क्या है, यूरिया सोल्यूशन है बाबू, इसमें यूरिया है ना रे। इसके बाद एक सोल्यूशन और है, एक्वसे सोल्यूशन है, इसमें 10% वेट बाय वेट ग्लूकोज है ना बाबू, यही है। तो कह रहा है कि क्या कर रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, यानी पीएफ, पीएफ एस बराबर हुआ, पीएफ एस बराबर हुआ, तो कैसे मिलाएंगे। अब यहां पर देखो 5% वेट बाय यूरिया सोल्यूशन, इसका मतलब हुआ देखिएगा इस सोल्यूशन का कि इसमें सोलूट का अमाउंट 5 ग्राम है और सॉल्वेंट का अमाउंट कितना हो जाएगा 90 ग्राम, बात समझ में 90 आया? ग्राम सर। सॉल्यूट का अमाउंट 95 ग्राम हो जाएगा। 95। तो अब यहाँ देखो इसके, देखो पहले देखो इसका नोन बताओ, नोन नोन वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट कौन है, यूरिया है, यहाँ पर यूरिया है, यूरिया बराबर कितना 5 ग्राम, और इसका वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट, आपका सॉल्वेंट क्या है, वाटर है, वाटर का सॉल्वेंट कितना ग्राम है बेटा 95 ग्राम है। ओके ये तो मालूम हो गया, बात समझ में आया। अब इसके लिए मैं बता रहा हूं, इसके लिए ठीक है बेटा, इसके लिए बता रहा हूं, इसका वेट, वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या है यहां ग्लूकोज है, ग्लूकोज, इसका वेट कितना है 10 ग्राम, और यहां पर आ जाएगा वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या है, वाटर है, यहां वहां भी वाटर है, अब बराबर कितना ग्राम हो जाएगा 90 ग्राम। बोलो यार, अब देखिए सवाल को कैसे बनाएंगे, ठीक है। देखो यहां पर सवाल को कैसे बनाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा। तो डेल टीएफ बराबर के एफ इंटू एम, एम यहाँ ये क्या है, एम स्मॉल एम क्या है, यूरिया है, यहाँ क्या है यूरिया, ओहो हो, ए बेटा यूरिया है, प्लस इस सोल्यूशन जोड़ लूंगा के एफ और इंटू मोलालिटी, मोलालिटी किसका बेटा, एक ग्लूकोज है, ग्लूकोज नया कॉन्सेप्ट है इसलिए मैं बता रहा हूं, इतना हो गया। अब यहां पर हम एक्सपेंड करूंगा, यह फॉर्मूला हम सही ढंग से लगाऊंगा, तो ए हो जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट पीएफएस, ए फॉर्मूला हो जाएगा। मैं बताया इसको क्या कहते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल टीएफ मींस डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को एक्सपेंड कर दो, यह हुआ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, टीएफ एस का मतलब हुआ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन बेटा, ये हो गया फ्रीजिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट का वैल्यू कितना होगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट कितना में फ्रीज करेगा, 0 डिग्री सी, 0 डिग्री, कोई 0 भी डिग्री सर, 0 डिग्री। है ना, पढ़ने चलता है सुअर। अब यहां पर देखो एक केप, केप हो गया, वैल्यू रखूंगा बेटा, रुक जाओ थोड़ा सा, इनटू मोलालिटी, वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 बट्टा में वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस केप, और ए का वैल्यू वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 बट्टा में बी वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू एमएस, ठीक है, यानी सॉल्यूट का मोलिकुलर वेट। अब बराबर बताओ बेटा, टीएफ का जगह 0 और माइनस आई होगा टीएफएस बराबर केप का वैल्यू दिया है 1.86, वाटर ही है, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है 5 ग्राम है, इंटू 1000 बट्टा में क्या हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना 95 ग्राम,
मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। चलो यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट कितना आता है? यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट 60 होता है ना यार? या बताए ना यूरिया NH2CO NH2 उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या 60 प्लस बेटा दे। क्लियर है? अरे यूरिया का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? NH2CO NH2। इसका वेट सारे के एटॉमिक वेट जोड़ोगे तो 60 ग्राम आएगा, मुझे याद है। अब 1.86 यह वेट ऑफ सॉल्यूट कितना बेटा? 10 ग्राम इंटू 1000 और बाई हो जाएगा बेटा कितना? वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना? 90 ग्राम। यहाँ ग्लूकोज है, ग्लूकोज का फॉर्मूला कितना होता है? बोलो यार ग्लूकोज का, बोलो 180 सर, 180। 180 उसका मॉलिक्यूलर वेट 180 का ग्लूकोज का फॉर्मूला लिखा है, उसका सारे का एटॉमिक वेट जोड़ना। अब बता यहां पर तेरे को TFS का वैल्यू नहीं आ जाएगा? बोलो अब नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा बुआ, हेलो निकल जाएगा जी, आ जाएगा। Yes, तेरे को sir. आंसर आएगा -2.87 डिग्री सी। यह आंसर आ जाएगा -2.87 डिग्री सी। ये आंसर आ जाएगा बेटा। क्लियर है? ठीक है, बात समझ में आया? तो सरा चौकाना रहिए, पढ़ते तो चौकाना रहिए, ना तो वो देश के सबसे निचलका स्तर पर चले जाएंगे। अब देश का जब से निचलका स्तर में चले जाएंगे तो लोग अट्टे की तरफ पीस देगा। गेहूं पिसाता है ना, उसे पीस के आगे निकल जाएगा। और गेहूं को पीस कर कैसे चबा जाता है? लोग सिंचता है तब वो चबाता है, नहीं सिंजा रहता तब वो चबा जाता है, उस तरह से चबा जाएगा लोग। इसलिए चौकाना रहिए अपने लाइफ के लिए, अपने लाइफ के प्रति चौकाना रहिए। अगर लाइफ बेटर बनाना है, बेटर तरीके से जीना है तो बेटर वर्क करना होगा, उसके लिए पढ़ाई करना होगा। अब आज का सेवा समाप्त हुआ बेटा, ये सारा ड्रॉप कर लो, उतार लिया है, उतार Yes, लिया sir. है, नहीं सर। उतार लिए तो आप उतारते रहिए, उतार लीजिए। आप ध्यान से सुनेंगे। फाउंडेशन बैच मेरा स्टार्ट हुआ है, कल से एक क्लास हुआ है। अगर आपके पास जो भी बच्चा है बेटा इंफॉर्मेशन दो। आनंद बोल रहा था ना? हाँ सर। अच्छा ध्यान दीजिएगा। और 12 का जो भी बच्चे कंटेक्ट में आते हैं उनको अगर पढ़ाई की जरूरत है तो थोड़ा सा प्रयास तुम भी करो। और निखिलवा कहाँ रहा है? निखिल यस सर। निखिल हाँ अरे सर। रोहतास के सर पढ़ेगा नहीं हुआ? देखेंगे सर। अरे देखेंगे, खाली देखेंगे कदम खाई अपना रहता। ध्यान दो गुरुजी पर। ठीक है, ओके। ठीक है सर। आज का आज समाप्त हुआ, कल फिर मिलते हैं समय अनुसार। जो समय आपकी है समय में चेंजिंग आएगी, आपको पहले न्यूज मिल जाएगा। ओके, मिटकाता अब बंद करता हूँ, वीडियो चला जाएगा। रुकिए सर थोड़ा सा। दीपक थोड़ा सा दिखाओ तो। लो देखो। क्वेश्चन दिखाओ। कैसे दिखा रहा है? निखिल तुम दिखा दो तो। तुषार तुम दिखा ये दो है। निखिल। तुम्हारा नहीं दिख रहा है, तुम बंद करो। नहीं दिख रहा? हम फोटो भेज देते। हाँ फोटो भेज दो। ठीक है।